अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम डॉक्टर मोमना है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइब्रो एडिनोमा के बारे में, यानी छाती के अंदर जो गिल्टी बन जाती है वो क्यों बनती है, इसकी वजह क्या है और इसका इलाज क्या है। ये सब कुछ मैं बताऊंगी आपको आज की इस वीडियो में। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। आज की इस वीडियो में मैं आपको दो चीज़ों के बारे में बताऊंगी। पहली है फाइब्रो एडिनोमा और दूसरी है दोनों छातियों के जो साइज में फ़र्क होता है उसकी क्या वजह है। पहले हम बात करते हैं फाइब्रो एडिनोमा के बारे में। ये जो फाइब्रो एडिनोमा होता है ये मोस्टली यंग फीमेल्स में होता है, यानी 15 से 30 साल की उम्र में अक्सर ख्वातीन ये कंप्लेन करती हैं कि उनको अपनी छाती के अंदर गिल्टी महसूस होती है। अमूमन इस गिल्टी के साथ फीमेल्स को कोई दर्द महसूस नहीं होती, यानी ये पेनलेस होती है। अब होता क्या है, जो फाइब्रो एडिनोमा की वजह से गिल्टी बनती है छाती में, ये अपनी जगह बदलती रहती है। अक्सर पेशेंट यही कंप्लेन करते हैं कि ये गिल्टी कल हम मुझे यहाँ महसूस हो रही थी और आज मुझे इस जगह पे महसूस हो रही है, तो वो अक्सर इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि इस एज में, जो अर्ली एज में गिल्टियां निकल आती हैं छाती में, इसमें 95% यही रीज़न होती है कि ये बिनाइन होती है। बिनाइन का मतलब ये होता है कि इनमें कैंसर का कोई इम्कान नहीं होता, यानी ये गिल्टियां कैंसर वाली गिल्टियां नहीं होती हैं, जिसे आम जुबान में कह लें जड़ों वाली गिल्टियां नहीं होती। तो इसके बहुत ज़्यादा कम इम्कानात होते हैं कि ये कहीं आगे जाके कैंसर में बदल जाए। मोस्टली ये गिल्टियां बिनाइन होती हैं। नॉर्मली क्या होता है, अगर आपको कोई गिल्टी महसूस हो तो आप अपने डॉक्टर के पास जाएं। डॉक्टर सबसे पहले आपकी हिस्ट्री लेगा, क्योंकि अगर आपकी फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर यानी छाती का कैंसर की पहले भी कोई किसी को हुआ है आपकी फैमिली में, तो बहुत ज़्यादा इम्कानात होते हैं कि वो फैमिली से, अगर आपकी फैमिली में हिस्ट्री मौजूद है ब्रेस्ट कैंसर की, तो वो आपको भी हो सकता है। तो ये हिस्ट्री लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। उसके बाद डॉक्टर आपसे ये सवाल करता है कि इसके साथ आपको कहीं दर्द होती है, उसके अलावा आपको कोई और गिल्टियाँ महसूस होती है कि या ये सिर्फ एक ही साइड पे है, और इसके साथ आपको कोई उसमें से पस या डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा। उसके बाद आपका मुआयना किया जाता है ताकि डॉक्टर ये बात कंफर्म कर ले कि गिल्टी मौजूद है या नहीं। अगर गिल्टी वाकई में हो तो उस केस में ब्रेस्ट का अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है, या फिर एक सुई के जरिए, जिसे ट्रू कट बायोप्सी कहा जाता है, सुई के जरिए वहां से सैंपल लिया जाता है और फिर उसको लैब में, लेबोरेटरी में भेजा जाता है हिस्टोपैथोलॉजी की रिपोर्ट के लिए। वहां से ये बात कंफर्म होती है कि ये किस तरह का गिल्टी है, इसमें कहीं कैंसर की अलामात तो नहीं मौजूद। तो ये सब कुछ कंफर्म करने के लिए उसको लेबोरेटरी में भेजा जाता है। अब अगर आपकी गिल्टी का साइज 2.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो, या फिर उसके साथ आपको दर्द शुरू हो जाए और अचानक टाइम के साथ जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है रैपिडली उसका साइज इंक्रीज होता जाता है, बहुत तेज़ी से उसका साइज बढ़ने लग जाता है, या फिर अगर आपकी फैमिली में आपकी वालदा को या आपकी खाला को या किसी भी करीबी रिश्तेदार को ब्रेस्ट का कैंसर हुआ हो, तो उस केस में आपका जो सर्जन होता है ऑपरेट करके उस गिल्टी को बाहर निकाल देता है। और ऑपरेशन के दौरान सर्जन ऐसा चीरा देता है जिससे आपकी जो छाती की शेप है वो चेंज नहीं होती। मैं उम्मीद करती हूँ कि फाइब्रो एडिनोमा से रिलेटेड आपका जो कंसेप्ट है, आपको फाइब्रो एडिनोमा के बारे में समझ आ गई होगी। अब दूसरी जो चीज़ हमने डिस्कस करनी थी वो ये था कि दोनों ब्रेस्ट, दोनों छातियों के साइज में डिफरेंस होना वो क्यों होता है। क्योंकि मोस्टली पेशेंट इसके बारे में बहुत ज़्यादा सवाल करते हैं कि हमारी दोनों छातियों का साइज डिफरेंट है, तो क्या ये खतरनाक बात है। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे कि इसकी क्या रीज़न होती है। नॉर्मली क्या होता है, 90 से 95% ख्वातीन में जो दोनों ब्रेस्ट के साइज में थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, तो इसमें कोई इतनी परेशान होने की बात नहीं है। लेकिन दोनों छातियों के साइज में डिफरेंट होना उस वक्त परेशानी का बायस बनता है जब आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा हो और दोनों एक साइड की जो छाती है उसका साइज अचानक से बढ़ जाए और दूसरी साइड जो सी है छाती की उसका साइज ज़रा कम हो और वो उसके कंपैरिजन में बढ़े ना। और आप ये कह सकते हैं कि दोनों छाती के साइज में 30% तक का फर्क हो, एक बहुत ज़्यादा बढ़ गई हो और एक जो सी है वो जरा साइज में कम हो। उस सूरत में अगर ऐसा कोई डिफरेंस आपको नजर आता है, अगर आपकी एज भी 40 से ज्यादा है, तो ये वजह होती है जो परेशानी का बायस बनती है। हो सकता है कि ये कोई पैथोलॉजिकल रीजन की वजह से जो आपके साइज में फर्क आ रहा है। अब ये दोनों छातियों के साइज में इतना ज्यादा फर्क होने की वजह या तो गिल्टी हो सकती है या फिर कैंसर, इन दोनों के होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा होते हैं।
इस सूरत में आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर आपका कंप्लीट मुआयना करेंगे और वही आपको बताएंगे कि नेक्स्ट आपने किस प्रोसीजर या किस ट्रीटमेंट की तरफ जाना है। नॉर्मली वो फीमेल्स जिनकी एज 15 से 18 के दरमियान होती है, इन फीमेल्स में हार्मोन्स का लेवल बढ़ रहा होता है टाइम के साथ साथ, जिस तरह उनकी उम्र बढ़ रही होती है, तो उनमें दोनों छातियों के साइज में फर्क होता है, तो ये नॉर्मली कंसीडर किया जाता है। उसके अलावा वो फीमेल जो प्रेग्नेंट है या अपने बच्चे को दूध पिला रही है, उनकी भी छाती में फर्क हो सकता है इसकी वजह से। अब वो फीमेल जो ना तो प्रेग्नेंट है, ना ही अपने बच्चे को दूध पिला रही है, और ना ही वो उनकी अर्ली एज है, और फिर भी 40 ऑलमोस्ट उनकी 40 से अबव एज है और उनकी छाती का साइज बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में जरूरी है कि आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की और वीडियोस बनाऊं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।